हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो क्लास चलने वाली है फिटर की क्लास चलने वाली है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। और ये जो चैप्टर है आपका अंतर परिवर्तनीयता चैप्टर से ये क्वेश्चन कवर किया गया है और ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है जो कि बहुत ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है अंतर परिवर्तनीयता अपनाने से निम्न कारण से हानि उठानी पड़ती है, अर्थात किस कारण से हानि उठानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया पहला ऑप्शन अवयव अधिक संख्या में बनवाकर रखे जाते हैं, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया कि मशीन के आदर्श अर्थात आइडियल समय से कमी आती है, और सी ऑप्शन दिए गए परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जाते हैं, और डी ऑप्शन दिए गए अवयव बाजार में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि परस्पर मिलने वाले दोनों अवयव बदले जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन उत्पादन में किसी जॉब की मापी गई माप को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए उत्पादन में किसी जॉब की मापी गई माप को वास्तविक साइज कहते हैं, और किसी उत्पादित अवयव मशीनी अवयव की माप उसकी वास्तविक साइज कहलाती है, और अवयव के मापने से जो माप प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक माप कहते हैं। ठीक है, और अवयव में से एक ही साइज में जो आपका बनना जो होता है ये आपका कभी नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात वास्तविक साइज। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि BIS सिस्टम में फिट्स के 3 मुख्य प्रकार हैं। इसके जो 3 मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए BIS फलानी में जो आपका फिट्स के जो 3 मुख्य जो प्रकार है वो आपका पहला आता है अंकारात्मक फिट, और दूसरा आपका आता है बाधा फिट, और तीसरा आपका आता है परिवर्तनीय फिट। ठीक है, ये तीनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किस में श्रीकेज फिट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय, बी ऑप्शन दिया गया सॉफ्ट पर पुली चढ़ाते समय, और सी ऑप्शन दिया गया सॉफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय, और डी ऑप्शन दिया गया बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। तो दोस्तों देखिए श्रीकेज फिट या बल फिट जब 2 मिलान वाले अवयवों की सतह को एक पर भारी चोट तथा दूसरा गर्म करने पर बाद में जो ठंडा कर के सिकुड़ कर संयोजित किया जाता है वो आपका बल फिट या श्रिंग फिट कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक छिद्र में पिन को फिट किया गया है, पिन की टॉलरेंस जोन छिद्र की टॉलरेंस जोन से पूर्णतया ऊपर है, होल व पिन का फिट निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों एक छिद्र, ठीक है, एक छिद्र में पिन को फिट किया गया है, पिन की टॉलरेंस जोन छिद्र से टॉलरेंस जोन से पूर्णतया क्या है ऊपर है, तो होल व पिन का जो फिट होगा वो बाधा फिट होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब 2 मिलान वाले अवयवों में ऋणात्मक अनांतर हो तो बाधा फिट कहलाता है, और ऐसे फिट शाफ्ट की माप छिद्र की माप से बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात बाधा फिट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि जब आधार साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो उसे कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक परिवैश्विक टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक परिवैश्विक टॉलरेंस, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब आधार साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो उसे हम एक पोलरिसिन टॉलरेंस कहते हैं, और किसी अवयव की मूल साइज में एक ही दिशा में अनुमत परिवर्तन एक परिवैश्विक टॉलरेंस जो बनता है
अर्थात उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अवयव की यदि 25 द्वारा प्रदर्शित है तो उसकी मूल साइज 25 से 25.5 mm तक अनुमत मानी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उत्पादन लागत अधिक होती है कब? टॉलरेंस अधिक होने से या उत्पादन अधिक संख्या में करने से या टॉलरेंस कम होने से या उत्पादन कम संख्या में करने से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि उत्पादन लागत टॉलरेंस अधिक होने से कम होता है तो किसी माप की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम टॉलरेंस अथवा सीमांतर कहते हैं। और किसी अवयव की यदि साइज यहाँ पर 25 के अधिकतम अर्थात प्लस 0.5 और यहाँ पर न्यूनतम 0.05 के लिए है तो उसकी जो सूत्र होता है सीमांतर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात यहाँ पर 25 माइनस 0.5 माइनस 24 माइनस 9.5 हो जाएगा, जिसका यहाँ पर आ जाएगा 0.0 mm अर्थात 10 mm आ जाएगा। इस तरह आपका चलता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी होल की टॉलरेंस में खाली स्थान का अंतर होता है। पहला ऑप्शन दिया गया छिद्र की अधिकतम तथा शाफ्ट का न्यूनतम साइज, बी ऑप्शन दिया गया छिद्र का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज और सी ऑप्शन दिया गया छिद्र का न्यूनतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज और डी ऑप्शन दिया गया छिद्र का अधिकतम तथा शाफ्ट का अधिकतम साइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि किसी छिद्र की टॉलरेंस में छिद्र का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज का अंतर होता है तो यदि किसी छिद्र की साइज दिया गया है यदि 25 अधिकतम दिया गया है आपका प्लस 0.02 और न्यूनतम आपका दिया गया है माइनस में कि 0.01 यदि दिया गया है तो क्या होगा, तब उस समय छिद्र का जो टॉलरेंस होगा वो छिद्र का अधिकतम साइज माइनस छिद्र का न्यूनतम साइज होगा, अर्थात उस समय यहाँ पर माइनस में कट जाएगा तो 25 प्लस 0.02 माइनस 25 माइनस 0.01 हो जाएगा। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका 25.02 माइनस 24 माइनस आपका 9 करेंगे तो ये आपका 0.03 mm में आ जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के किस ओर टॉलरेंस दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, द्विपार्श्विक जो टॉलरेंस होता है उसमें बेसिक साइज के दोनों ओर ऊपर तथा नीचे टॉलरेंस दी जाती है और किसी अवयव की मूल साइज में दोनों दिशाओं में अनुमत परिवर्तक दिक् परिवर्तक टॉलरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के किस ओर टॉलरेंस दी जाती है। तो दोस्तों, द्विपार्श्विक टॉलरेंस में बेसिक साइज के दोनों ओर ऊपर तथा नीचे टॉलरेंस दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तथा नीचे मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करता है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को कहते हैं। किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, किसी अवयव की मापी गई बीमा के साइज को हम वास्तविक साइज कहते हैं और किसी उत्पादित अथवा मशीनित अवयव की माप उसकी वास्तविक साइज को बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अवयव की एक ही साइज में बनना क्या है, असंभव है, अर्थात ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि छिद्र आधारित प्रणाली में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन कि छिद्र आधारित प्रणाली में, यहाँ पर ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र का जो साइज होता है ये स्थिर रखा जाता है और लिमिट्स और फिट्स के मानक प्रणाली में जब होल
का साइज स्थिर रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के फिट्स प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मतलब कि बदला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन लिमिट्स और फिट्स के BIS प्रणाली के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस का नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यदि 18 ग्रेड्सों के टॉलरेंस की बात किया जाए तो उस समय हम IT01, ITO, IT1 से और 16 नंबर के चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम बात करें ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर जो लागू होता है ये आपका IS 919 होता है और ये आपका 1959 को यहाँ पर 1959 से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए अर्थात IT01, ITO और IT1 से यहाँ पर 16 तक यहाँ पर संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस टॉलरेंस विशिष्टियों से अधिकतम बीमा 20 mm से कम होगा। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए दोस्तों यदि टॉलरेंस दिया गया है, यदि 20 के अधिकतम यदि दिया गया है 0.02 और यहाँ पर न्यूनतम आपका दिया गया है 0 माइनस में दिया गया 0.03 जो कि यहाँ पर दिया गया हमारा, तो अधिकतम जो इसमें की बीमा होगी वो आपकी 20 mm से कम होता है। और यहाँ पर अधिकतम जो बीमा कि यहाँ पर अधिकतम की बात करें तो ये आपका 20 से आपका 0.2 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक कार्यखंड को 60 mm से न्यूनतम बीमा और प्लस 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है तो निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें से आपका जो दिया गया सी ये बिल्कुल सही है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यदि एक कार्यखंड की 60 mm के न्यूनतम बीमा और प्लस 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है तो उसकी जो विशिष्ट होगी वो आपकी 60 के अधिकतम आपका होगा प्लस में आ जाएगा 0.3 और आपका न्यूनतम में हो जाएगा प्लस 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सीमा की SI पद्धति की परिभाषिक शब्दावली में पद टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह खाली स्थान के बीच अंतर होता है। ये किसके बीच अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों सीमा की IS पद्धति की परिभाषिक शब्दावली के पद के टॉलरेंस की जो परिभाषा है यह अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जॉब की ऊपरी सीमा साइज तथा निचली सीमा साइज के अंतर को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के जो वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन कवर किए गए थे और ये चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए थे जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।